ज़िंदगी में ऐसा होता है, आपको कोई फैसला लेना होता है और आप स्टक हो जाते हो सही और गलत के बीच में। क्या सही है, क्या गलत है, मतलब आपको इन दो चीज़ों में से एक चीज़ चूज़ करनी है, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो, आपको समझ नहीं आता है कि क्या चूज़ करें। देखिए, मैं अगर अपना नज़रिया बताऊं तो सही गलत कुछ नहीं होता है। कोई बात आपके लिए सही है तो सामने वाले के लिए गलत है, सामने वाले के लिए सही है, आपके लिए गलत है वही बात, है वही फैसला, लेकिन किसी के लिए सही हो, किसी के लिए गलत है। तो बात आई तब कन्फ्यूजन कैसा रहा, फैसला ले कैसे। हेलो दोस्तों, मैं हूं संगीता, मेरे चैनल अबाउट लव विद संगीता में आपका एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद है आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे कि अगर हमें कोई फैसला लेना है तो हम सही गलत में पहचान कैसे करें कि ये फैसला हमारा सही है या गलत है। चलिए जानते हैं। सबसे पहला पॉइंट मैं इसमें यही बताऊंगी कि सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज हम इसीलिए होते हैं क्योंकि हम ज़्यादा लोगों से पूछ लेते हैं। जितने ज़्यादा लोगों से पूछेंगे उतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन बढ़ेगी। तो सबसे पहले तो आप कहीं किसी की ना सुने, सबसे पहले आप अपने आप की सुने। सबसे पहला पॉइंट इसमें यही आता है कि आपको सही फैसला लेना कैसे है। तो सबसे पहले आप अपने अंतर आत्मा की सुने। आपकी अंतरात्मा क्या कह रही है, आपके अंदर की आवाज़ क्या कह रही है। और आपके अंदर की आवाज़ ना बहुत सही कहती है, बस हम उस आवाज़ को सुन नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। दूसरा पॉइंट इसमें आता है, अपनी कमजोरियों पर ध्यान दें। आप में कमजोरियां क्या हैं, जो आपने फैसला लिया है, आपकी कमजोरियों पर ये बाधा तो नहीं आएगा। अपनी कमजोरियों को दूर करने की कोशिश कीजिए, फैसले से लगाव मत कीजिए। मतलब कि आपको ये नहीं सोचना है कि आपने सोचा है तो सही ही होगा, प्रैक्टिकली सोचना है, चीज़ों को लेके सोचना है। इस वजह से आपने फैसला लिया है वो आगे चल के कहाँ तक जा सकता है, इस चीज़ को लेके सोचना है। अब आ जाती है राय। जैसे कि मैंने कहा, जितने लोगों से आप सलाह लोगे उतने आप कंफ्यूज होगे। तो हर किसी से आपको एडवाइस नहीं लेनी है, लेकिन हाँ, आपको कुछ लोगों से एडवाइस लेनी है। जैसे कि आप कोई काम करने जा रहे हो, उस फील्ड में जा रहे हो, उनमें से आपको ऐसे लोगों को देखना है जो उसमें सफल हुए हैं और जो असफल हुए हैं। क्योंकि असफल लोगों से आपको तजुर्बा मिलेगा कि उन्होंने क्या गलतियां की इसलिए वो सफल नहीं हुए हैं, वो चीज़ आपको सीखने को मिलेगी। और सफल लोगों से आपको वो चीज़ सीखने को मिलेगी कि वो सफल कैसे हुए हैं। तो आपको इस तरीके से लेने हैं। अब ऐसा नहीं है कि उस फील्ड के बारे में कोई जानता ही नहीं है, भले ही वो बुजुर्ग है, भले ही वो बड़ा है आपसे, लेकिन अगर वो उस फील्ड के बारे में जानता ही नहीं है तो वो आपको सही बात नहीं बता सकता, आपको सही राय नहीं दे सकता है। तो वैसे ही लोगों से पूछना है जो उसके बारे में जानते हो, समझते हो, अनुभवी हो। और इसमें फिर अगला पॉइंट आता है कि किसी के प्रेशर में आकर आपको कोई डिसीजन नहीं लेना है, कि किसी ने दबाव बना दिया है कि नहीं सही है, मैं बोल रहा हूँ सही है, मैं बोल रही हूँ सही है, मुझे पता है। अगर आपकी अंतरात्मा नहीं बोल रही है, अगर आप उस चीज़ से बिल्कुल भी एग्री नहीं कर रहे हैं, भले ही वो कितनी सही हो, लेकिन अगर आप एग्री नहीं कर रहे हैं तो फिर आपको वो डिसीजन नहीं लेना। क्यों? क्योंकि आगे काम आपको करना है उस फैसले पे। देखिए, राय देना, एडवाइस देना लोगों का काम है, लेकिन उस पर टिके रहना आपका काम है। तो जब आपका ही मन नहीं कर रहा है, आप ही एग्री नहीं हो रहे हैं, तो फिर वो फैसला प्रेशर में आके मत लेना कि बड़े लोग कह रहे हैं या अनुभवी लोग कह रहे हैं तो मुझे ये चीज़ मान लेनी चाहिए, क्योंकि आपको इस पर टिके रहना है। और अगला पॉइंट, एक बैकअप प्लान जरूर रखें। जैसे कि अगर आप कोई फैसला लेते हैं और अगर आप उसमें फेल हो जाते हैं, कुछ गलतियां हो जाती हैं, चैलेंजेस ज़्यादा आ जाते हैं या प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो आपको उनको सॉल्व करने से या उनसे लड़ने की क्षमता आप में होनी चाहिए। वो आपका बैकअप प्लान जरूर होना चाहिए। अगर ये नहीं हुआ तो मैं ये करूँगा या ये करूँगी, ऐसा नहीं हुआ तो मैं ऐसा करूँगा, वैसा करूँगी, इस चीज़ में अगर ये गलती हुई है तो मैं ये करूँगी, ये करूँगा। ये एक बैकअप प्लान जरूर होना चाहिए आपके पास। उम्मीद है वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें।